अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की हालात ज़िंदगी और उसकी अदबी खिदमात पर गुफ्तगू करेंगे। चकबस्त का असली नाम पंडित ब्रिज नारायण और ख़ानदानी लक़ब चकबस्त था। आपने तख़ल्लुस इख्तियार नहीं किया था, जिसके मतलब आप खुद कहते हैं, ज़िक्र क्यों कर आएगा बज़्म शोहरा में अपना, मैं तख़ल्लुस का भी दुनिया में गिनागार नहीं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद लखनऊ में पैदा हुई। आपके वालिद का नाम पंडित अवधूत नारायण था। वो खुद भी शायर थे और यकीनन तख़ल्लुस करते थे। आपके बुज़ुर्ग लखनऊ में रहते थे। इब्तदाई तालीम आपने लखनऊ में ही हासिल की। और यहाँ के एक मुकामी गवर्नमेंट कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और 1907 में वकालत की सनद हासिल करने के बाद फ़ौरन बाद आपने वकालत शुरू की। आपको बचपन से ही शायरी का शौक़ था। आपने शायरी की, लेकिन उम्र ने बेवफाई की। महज 44 बरस ही जिंदा रहे। 12 फरवरी 1926 को एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में रायबरेली गए और वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन तक आए थे, जहां पर फालिज का शिकार होकर हमेशा के लिए खामोश हुए। और इनका एक शायर यूं है, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़ुहूर तरबियत, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। इस शेर के दूसरे मिसरे से इनकी तारीख़ वफ़ात निकलती है। चकबस्त को बचपन से ही शायरी का अजहद शौक़ था। आप आतिश और अनीस के दिलदादा थे। दरअसल आपके सीने में एक
दर्दमंद दिल था, मुल्क व कौम की ज़बो-हाली से मुतासर था। आपने गज़लों के अलावा कौमी इस्तिलाही तहरीकें और नेचुरल नज़में भी कही हैं। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने समाजी, सियासी और फितरी मज़ामीन पर नज़में लिखी। आपने मजहबी कथाओं और देवमालाई कहानियों को नज़म किया। आप में जब हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर बरा हुआ था, आप अपने मुल्क और इसके रहने वालों के साथ प्यार करते थे। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ देखना चाहते थे। गलत रसूम और नाजीबा वर्ष को तर्क करने की तलकीन करते हैं। वो हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ देखना चाहते थे। वो हुब्बुल वतनी से सरशार अपनी नज़म खाक हिंद में मुल्क की अज़मत बयान करते हैं। इसके लोगों के दिलों में मोहब्बत का जज्बा पैदा करना चाहते हैं। वो अपने मुल्क की बेमिसाल तहज़ीब और इसके शानदार दरियाओं, पहाड़ों और इसकी अजीम शख्सियतों का हवाला देते हुए हिंदुस्तान की शानदार बेमिसाल तहज़ीब की अहमियत बयान करते हैं और इस बात की वज़ाहत करते हैं कि इस मुल्क में अब भी मंदिरों में उसी पुरअसर अंदाज में शंख बजाए जाते हैं। मस्जिदों में दी जाने वाली अज़ान का असर भी वही है। दरियाओं की रवानी में इसी तरह है, लेकिन लोगों के जज्बे हुब्बुल वतनी में कमी आई है। शायर ने इस बात का एहसास दिलाया है, इस बात का एहसास दिलाते कि यहाँ के लोगों को अपने अंदर जज्बे हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहिए। शायर ने इस बात का भी जिक्र कहीं भी नहीं किया कि लोगों के जज्बे हुब्बुल वतनी में कमी आने का आखिर क्या सबब है। उनका मजमूए कलाम सुबह वतन के नाम से शाया हुआ। चकबस्त ने अपनी शायरी के ज़रिए हिंदुस्तान के लोगों को ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की है। उनका दिल अंग्रेज़ों के जुल्म सितम, मुल्क के माली इस्तिसाल, लोगों को मफलसी, बेकसी और लाचारी पर खून के आंसू बहाता है। वो लोगों को गुलामी की दलदल से बाहर निकलते
देखना चाहते हैं। वो मगरब की अंधी तकलीद के हामी नहीं हैं, बल्कि अपनी कौमियत और अपनी इनफरादियत की हिफाजत करते हुए वो यूरोप की अच्छी बातें अपनाने की तलकीन भी करते हैं। वो चाहते हैं कि हिंद के अवाम के दिल जज्बे हुब्बुल वतनी से भरे हों और वह अपनी आज़ादी और वक़ार को बहाल करने के लिए उठ खड़े हो जाएं। चकबस्त की अक्सर नज़में साफ, सादा और आसान ज़बान में हैं। इनकी नज़मों में मंजरकशी और तासुर है। रवानी और तसलसल है। आपकी नज़मों में अल्फाज की बंदिश और तरकीब देखने के काबिल है। चकबस्त इंसानी जज्बात की तर्जमानी करने में कामयाब नज़र आते हैं। जज्बात और वाक़ात की मंजरकशी काबिल तारीफ़ है। कारी की आँखों, पढ़ने वालों की आँखों में एक समा बंध जाता है। इनके कुछ अशार पढ़कर मीर अनीस का कलाम याद आता है। चकबस्त की शायरी का एक मजमुआ सुबह वतन काफ़ी मशहूर है। इस किताब को अदबी हलकों में पजीराई हासिल है।